नरेंद्र मोदी, तुम्हारे बाप भी आ जाए ना, तड़ीपार की बाप भी आ जाए ना, तो ये जो कृषि कानून है ये वापिस हो करके रहेगा। एमएसपी पर कानून बन के रहेगा। हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। सरकार बने या ना बने, राजनीति चले या ना चले, लेकिन साथ में डंडा और झंडा दोनों साथ होना चाहिए। देश के अंदर जो आदिवासी है उसको नक्सली घोषित करके मारा जाता है। यदि आप किसी भी कीमत पर पीछे हटते हैं तो ये आपके लिए डेथ वारंट की साबित होगा। एक फसल को छोड़िए, नस्ल बर्बाद करने के लिए लग गए हैं। जब तक आप एक नहीं होंगे, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके आप सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक ये लड़ाई सफल होने वाला नहीं है। कि पंजाब और हरियाणा के शख्स जो किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था कि मेरे किसान भाइयों, मेरी दो बात पहचान लो, पहला तो बोलना सीख लो, दूसरा दुश्मन को पहचान लो। लेकिन किसी को मतलब किसानों को बोलने आया लेकिन दुश्मन को पहचानने नहीं आया। तो मैं ये बात कहूंगा कि ये जो पंजाब की वो धरती है जिसने इतिहासों को लिखने और इतिहासों को जानने में बहुत अमर रहा है, तो ये जो देश की जो अंदर हुकूमत चल रही है, बीजेपी की जो हुकूमत चल रही है, पंजाब के माइनॉरिटी के ऊपर टिकी हुई है, तो एक ही कारण हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह के 4 बालक थे, जब अपने 2 बालकों को जब तारण के युद्ध में जब भेजा तो औरंगजेब से उनकी दुश्मनी थी। तो वहां का ब्राह्मण गंगू ने कहा कि महाराज आपकी दुश्मनी तो गुरु गोविंद सिंह से है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 2 बालकों को छोड़ दो। ये 2 बालक जो है, ये 2 बालकों को किस कीमत पे आप छोड़ना चाहते हैं? यदि ये 2 बालकों को छोड़ देंगे, आपकी दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह से है, तो गुरु गोविंद सिंह आपके नजर में सांप है, तो ये दोनों बालक आपके लिए सपोले साबित होंगे। तो आज जो है हुकूमत जो है ये पंजाब की माइनॉरिटी के ऊपर जो टिकी हुई है, तो इसका एक मकसद हो सकता है कि देश की आजादी के लिए, आजादी हुए देश को 75 साल हो गए, आज पंजाब के सिखों से सरकार बदला नहीं ले पाई। 47, 71 और 75 और 84 का इतिहास सरकार जो है देश के किसान हो, गरीब, शोषित, वंचित, ये भाजपा को हराने से हमारा जो सत्ता है मजबूत नहीं होगा। जब तक किसान, गरीब, शोषित, वंचित के हाथ में सत्ता नहीं आ जाती, तब तक ये पूरा भला होने वाला नहीं है। भगत सिंह ने कहा कि मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा हूं, लेकिन असली दुश्मन जो है हमारे देश में बैठे हुए हैं। यदि मैं आज जेल से छूटता हूं तो पूरा यह जीवन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, देश के अपने शोषित वंचित किसान की कुर्बानी के लिए और शूद्रों के लिए मैं अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दूंगा। तो जिसको न्याय चाहिए उसको शासक बनना होगा। शासक कम ही अपनी सत्ता, यहाँ पे सत्ता मजबूत करने के लिए यहाँ पे धर्म बनाया, यहाँ पे धर्म बना करके जातियों में बांट दिया। तो जो जातियां हैं ये आपको बहका करके, ये जो राजनीति पार्टियां हैं आपको पूरा, जब तक आप एक नहीं होंगे, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके आप सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक ये लड़ाई सफल होने वाला नहीं है। मनुस्मृति का दूसरा नाम है ईवीएम। यदि सरकार जानती है कि इंसान ऐसे वोट देने वाले नहीं है तो इनको गुलाम कैसे बनाना हो, यदि मोबाइल के साथ टेम्परिंग किया जा सकता है, ईवीएम को, मोबाइल को हैकिंग किया जा सकता है, तो ईवीएम को भी हैकिंग करके, टेम्परिंग करके मोबाइल जो वोट है, आपका वोट देने का अधिकार को खींचा जा सकता है। तो हम यही बात कहेंगे कि आपको सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है। सरकार बने या ना बने, राजनीति चले या ना चले, लेकिन साथ में डंडा और झंडा दोनों साथ होना चाहिए। कुछ समय के लिए झंडा उठा करके अपने जेब में रखो और डंडा अपने हाथ में रखो। यहाँ किसान जो है, किसान कोई कुछ नहीं मांग रहा है, कह रहा है कि हमें जो 3 कृषि कानून है हमको वापस चाहिए और एमएसपी की जो है हमको गारंटी दो। सरकार समझ रही है कि पंजाब और हरियाणा के किसान मजबूत है, यहाँ की जो मंडियां मजबूत है, लेकिन इसको और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार की एजेंडा को, दोस्त और दुश्मन को पहचान लो कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है। यदि आप किसी भी कीमत पर पीछे हटते हैं तो ये आपके लिए डेथ वारंट की साबित होगा। एक फसल को
छोड़िए, नस्ल बर्बाद करने के लिए लगे हैं। रिजर्वेशन की बात मत कीजिए, जनरेशन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इनकी जो विचारधारा चल रही है, ये विचारधारा, इनकी षड्यंत्र समझने की कोशिश कीजिए। इनकी षड्यंत्र जो चलती है यहाँ पे आरएसएस संघ से चलती है। ये षड्यंत्र जो है यहाँ पे देश के लेनिन ने कहा था, भारत के लेनिन ने कहा था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है और धन धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो आपका जो यहाँ पे देश के अंदर जो आदिवासी है उसको नक्सली घोषित करके मारा जाता है। यहाँ पे भगत सिंह ने जेल डायरी में कहा है कि देश के अंदर इतना अमीर ना हो कि अपना आत्महत्या कर ले, इतना गरीब ना हो कि वो अपने आप को मजबूर हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट आपको इतना मजबूर बना रही है, इतना निचोड़ रही है कि आप अपने को जिंदा रहने की आजादी समझे। तो आपको यदि न्याय चाहिए तो आपको देश के जो सड़कों पे आना होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि यदि सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। देश के अंदर आवाज उठाने वाला होना चाहिए। ये सीएनआरसी के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया, सोचा कि कोई ये तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटियों का जो आंदोलन है इसमें मुस्लिम कहां से आके टपक गए। अब इन्होंने पहले तो पंजाब के जो सिखों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चाइनीज बताया। ये सोचे कि पंजाब का आंदोलन है, ये आंदोलन तो पूरा देश के कोना कोना से चिंगारी उठ गई। अब तो सोचे कि ये पंजाब ही नहीं, ये पूरे जितने 29 स्टेट हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, ये सारे के सारे जत्थे बंद हो गए। जैसे सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तड़ीपार गृह मंत्री ने कहा था सीएनआरसी को लेकर के मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। इन्होंने खूब प्रचार किया, प्रेस मीडिया हो, वोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा प्रचार किया कि हम 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसी तरह किसान जो कृषि कानून को लेकर के कह रहे हैं कि हम बिल वापिस नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे बाप भी आ जाए ना, तड़ीपार की बाप भी आ जाए ना, तो ये जो कृषि कानून है ये वापिस हो करके रहेगा। एमएसपी पर कानून बन के रहेगा। हमें मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। यहाँ पे पंजाब की धरती से वो कांशी राम ने कहा था कि हमें मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। पूर्ण बहुमत करने वाले राजीव गांधी को झुकने पे भी मजबूर होना पड़ा। इंदिरा गांधी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो तो ये जो है हम ज्यादा बात नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि और भी हमारे पूर्वज बैठे हुए हैं। तो हमारे ऊपर जो है पूर्वजों का आशीर्वाद है। देश के समाज के साथ अन्याय होगा तो ये कोई भी जुआ ये आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपको हर घर में गुरु गोविंद सिंह, तेज बहादुर, भगत सिंह, पेरियार, फूले अम्बेडकर, राजगुरु सुखदेव हर घर में पैदा करने की जरूरत है। यदि ये हर घर में पैदा नहीं होंगे तो आपकी नस्ल बर्बाद कर देंगे। आवाज उठाने वाला होना चाहिए। भगत सिंह बनो, राजगुरु सुखदेव, गुरु तेज बहादुर, गोविंद सिंह बनो, पेरियार, फूले अम्बेडकर बनो। नास्तिक यदि भगवान होता तो कोई भी इंसान नास्तिक नहीं हो सकता है। भगवान के भरोसे छोड़ दो। भगवान के भरोसे तो हमारा जो मुल्क है यहाँ पे 90% तबका है, हजारों साल गुलाम रहा। औरंगजेब हो या वजीर खान हो, जो हमारे ऊपर जुल्म ढहा। अंग्रेज कहते थे यहाँ के साइमन कमीशन का, जिसने गो बैक का नारा दिया, साइमन कमीशन जो था किसी हमारे यहाँ पे मूल निवासियों के खिलाफ में नहीं था। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि यहाँ पे जो राजनीति चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, ये देश की 90% जनता, यहाँ 15 बनाम 85 की लड़ाई है। 15-10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत के लेनिन ने नारा दिया कि 10 के ना शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें यदि न्याय चाहिए तो हमें शासक बनना होगा। हमें मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। किसान को मजबूर करोगे तो तुम्हारी पीठ की रड्डी तोड़ने के लिए किसान मजबूर है। ये जो है किसान को हल्के में मत लेना। ये जो आंदोलन है केवल पंजाब की धरती का नहीं है, पूरे जो स्टेट है सारे स्टेट जत्थे बंद हो गए हैं। तुम्हारा सीएनआरसी का ये विरोध नहीं है, ये जो है किसान की, ये आम जो है, ये जो डेथ वारंट जो तुमने लागू करने जा रहे हो, किसी भी कीमत पे हम यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे। इसी बात को लेकर के मैं अपना बात जो है खत्म करना चाहूंगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।